तब्दीली ये शॉपर से नहीं होती है, ज़हनी सोच से होती है। ये 70 साल के लोग अभी एकदम से थैले बना लेंगे यार। 70 साल का ये जो गंद है, 70 साल की जो फटीक है, प्रॉब्लम है, ये एकदम से कैसे हो सकता है यार? पॉसिबल ही नहीं है। औरतें आती हैं, हम कहते हैं जी शॉपिंग बैग, ओ जी आज तो दे दो, आज तो दे दो, कल लेकर आएंगे, याद नहीं रहा। शॉपिंग के लिए अगर मैं ट्रे के लिए आई हूँ तो ये ट्रे मुझे अपने हैंड बैग में डालना पड़ा है। फ्रूट्स हैं तो मुझे ये देखिए ये बैग के अंदर डालने पड़े हैं। सब्जी किस में डालें, चीनी किस में डालें, अपनी जोलियां में डालें। अगर एक धी बहन आती है बाजार में सामान लेने तो वो क्या अपने दुपट्टे में डाल लें चीजें? ये गलत है। अब मैं इसको यूँ हाथ में उठा के लेके जाता हूँ, अच्छा लगूंगा? लोग कहेंगे यार ये देखो, अभी चीज़ें हाथों में लेके जाते हैं इंसान, अच्छा नहीं लगता। मैं क्या, कोई लेडीज़ भी लेके जाती है, अच्छी नहीं लगती। शॉपर पे कोई बैन नहीं है। जो शॉपर फ्री में मिलता था वो 10 रुपीज़ का मिलेगा आपको। काम आपका हो जाएगा, उसका भी काम हो गया और ज़्यादा पैसों में काम हो। ये तरीका सही नहीं है, ना हमारी हुकूमत का ना लोगों का। 70% लोग जो है बर्तन ले के नहीं आते, 30% ले आते हैं। तो काफ़ी मतलब है कारोबार पे असर पड़ा है। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कोई ऐसा हल निकालें कि कम से कम हमारा ये रोज़ी का टिया बंद ना हो। मैं इधर से इस मार्केट में तकरीबन 10 साल से ये शॉपिंग बैग का सप्लाई कर रहा हूँ। तकरीबन महीना 45-40 हज़ार रुपये कमाते थे। हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, एक बेरोज़गार हो गया। हुकूमत जो भी चीज़ निकाले शॉपर की जगह पे तो दुकानदार हमसे ले रहे, कहते हैं कि जो भी चीज़ है वो ले आए। पहले नेमो बदल इसका कुछ आ जाता तो हमें टेंशन भागना ना पड़ता, आगे पीछे कोई 30 रुपए का दे रहा है, एक कोई चाइना का है, कोई ईरान का है, तो ये हमें प्रॉब्लम ना होती। इनका बड़ा अच्छा फैसला है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तरीका गलत है।